मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश यकीनन तुम्हारे लिए ही बना है। और इस संदेश को जब तुम पूरा सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने जीवन में कौन सी ऐसी गलतियां की थी और तुम्हें किस प्रकार से इसे सुधारना है। किंतु यह याद रखना कि मेरी बातों को तुम्हें आज अवश्य ही सुनना है, तभी तुम इस संदेश को समझ पाओगे। हर चीज को पाना आसान होता है, किंतु जब तुम्हें उस चीज का ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारे लिए सभी चीजें कठिन होती है। लेकिन जब तुम्हें चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त होने लगता है तो तुम स्वयं में सारी चीजें समझने लगते हो। और आज मेरे संदेश का उद्देश्य भी तुम्हें वह ज्ञान देना है जिससे तुम जीवन के बारे में समझ सको। अब मैं तुमसे जो भी कहूंगी उसे ध्यान पूर्वक सुनना, और यदि तुमने मेरी बातों को आज सुनकर उस पर कार्य करना शुरू कर दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगी। लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम भी वह सारे कार्य करोगे तथा वह सारी बातें मानोगे जो आज मैं तुमसे कहूँगी, तभी मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूँगी। कुछ लोग समाज में हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, सदा खुद को बड़ा। यदि तुम्हारे आसपास भी इस प्रकार के लोग हैं तो तुम्हें उन्हें त्याग देना चाहिए। मेरे बच्चे, हमेशा जीवन में यह बात याद रखना कि एक छोटे मित्र से अच्छा तो एक सच्चा दुश्मन होता है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हारा मित्र है, परंतु वह तुम्हारे साथ ईमानदार नहीं है और हर बात पर तुमसे झूठ बोलता है। तो ऐसे मित्रता से तुम्हारे जीवन में बहुत से परेशानियों का जन्म होता है। ऐसे मित्र से अच्छा तो एक सच्चा दुश्मन है, जो कम से कम तुम्हारे सामने अच्छा होने का नाटक तो नहीं करता। मेरे बच्चों, इन्हीं सब नकारात्मक लोगों की वजह से तुम अपने जीवन में असफलता का मुंह देखते हो, क्योंकि ऐसे लोग केवल तुम्हारे जीवन में नकारात्मक चीजों को बढ़ावा देते हैं। कभी कभी तुम ऐसे लोगों की बातों में आकर निराश हो जाते हो तथा उनके द्वारा कहे गए बुरे शब्द को बार बार सोचते हो। परंतु मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। किसी के बुरा कहने से या
किसी के बुरा सोचने से तुम्हारा कदापि बुरा कभी भी नहीं हो सकता है। तुम्हारा बुरा तब होगा जब तुम उनकी बातों में आकर उस कार्य को करने लगोगे, चाहे वह कार्य तुमसे करवाना चाहते हो, तथा ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में बुराइयों का आगमन हो जाता है। मेरे बच्चों, मेरी और मेरे प्रभु महादेव की शक्ति से इस संसार के पेड़ों के पत्ते भी नहीं हिलते, तो तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारे जीवन में लोगों के द्वारा कही गई बुरी बातों का असर तुम पर पड़ जाएगा? मैं चाहूँ तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर सकती हूँ, चाहे तो पल भर में सब कुछ बदल भी सकती हूँ, चाहूँ तो बिगाड़ भी सकती हूँ, किंतु हर चीज का अपना एक समय होता है। मैं तुम्हारी माता हूँ, तो तुम्हारे जीवन में कभी कुछ भी बुरा नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन के साथ ही है। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसे सोचते हो कि लोगों के द्वारा दिया हुआ श्राप और दी हुई बद्दुआ तुम्हें लग रही है, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। किसी के कुछ भी बोलने से कोई भी चीज नहीं होती है। यह चीज तब असर करती है जब तुमने सामने वालों के लिए बहुत ही बुरा कर्म किया होता है, तथा तुमने उसको बहुत पीड़ा पहुंचाई होती है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात का हमेशा याद रखना, इस संसार में लोगों के द्वारा बोले गए शब्द पर विश्वास करने से बेहतर है कि तुम स्वयं के ऊपर विश्वास करो। अपने आत्मविश्वास से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। मेरे बच्चे, हम देवी देवताओं को भी आत्मविश्वास से ही शक्ति मिलती है। तुम स्वयं के ऊपर विश्वास करना सीखो और अपने ऊपर विश्वास करने के साथ साथ मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम जितना ज्यादा अपने कार्य पर ध्यान दोगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। बस तुम अपने मन से इन बुरी बातों को हटा दो, सब अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम यह बात भली भांति जानते हो कि इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है, और तुम क्रोध में अपना सारा जीवन नष्ट कर सकते हो। इतिहास गवाह है कि क्रोध किसी भी मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुम भी क्रोध में फंस चुके हो, जो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम यदि आने वाले भविष्य में यदि क्रोध न करो, तो
तुम्हारी सारी खुशियाँ, तुम्हारा सारा सुख, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। क्रोध एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे मनुष्य को बुरा बना सकती है। मनुष्य क्रोध में भूल जाता है कि क्रोध में किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा। मेरे बच्चे, क्रोध में मनुष्य को यह नहीं पता चलता कि उसके द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव किस किस को भोगना पड़ सकता है। तुम्हारे द्वारा क्रोध में किए गए कार्य को करने के बाद तुम्हें बाद में पछतावा पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम क्यों क्रोध में अपने जीवन को खराब करना चाहते हो? क्यों अपने सारे कार्य को बिगाड़ना चाहते हो? क्रोध में तुम यह तक भूल जाते हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हें अपने से बड़ों का भी मान सम्मान याद नहीं रहता। तुम्हें स्वयं पर काबू नहीं रहता है। तुम सामने वाले को जो भी मन में आता है वही बोल देते हो, बिना यह सोचे कि उसके दिल पर उन बातों का क्या असर होगा। मेरे बच्चों, क्रोध से अपने बनते हुए कार्य को मत बिगाड़ो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध शांत हो जाने के बाद तुम्हें बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या गलती कर दी इस क्रोध में आकर, और तुम्हारे इस क्रोध के कारण तुम्हें बहुत सी मुसीबत और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, जिस कारण तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है कि अब आगे भविष्य में मेरा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के क्रोध को नियंत्रण में रखो। हर कार्य को सोच समझ कर करो। बड़ों का आदर सम्मान करो तथा कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों का परामर्श अवश्य ही लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जीवन में ऊंचाइयों को छू लोगे। अब मैं चलती हूँ मेरे बच्चे, सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।